Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। मेरा नाम मोहन चौधरी है, पूना से बिलोंग करता हूं मैं। आज से ठीक 13 महीने पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है और जिन लोगों के माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। एक दो ऐसे शख्सियत का, श्री नीक चांदोरा सर और राहुल मकरानी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। 26 दिसंबर 2017 की बात है, जब पहली बार मुझे इस बिजनेस के बारे में सर ने बताया कि किस तरह से इस बिजनेस से अपनी जिंदगी बदल सकती है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक शॉपकीपर था। मेरा रूटीन शेड्यूल था सुबह 9 बजे जाना दुकान पे और रात को वापस 10 बजे घर पे आना। मैं सुबह टिफिन लेके जाता था और रात को खाली करके आता था। कभी कभी मैं सोचा करता था, यार भगवान ने मुझे सिर्फ टिफिन खाली करने के लिए भेजा है क्या? लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था और जो हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दे दो जिससे मैं कुछ कर पाऊं। आग मेरे अंदर भी थी कुछ करने की, आपके अंदर भी है। लेकिन हमें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसकी वजह से हम हमेशा लाइफ पर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो दिन आ गया मेरे लाइफ में। 13 महीने पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है और पहले महीने की जो मेरी इनकम रही वो 26 रुपए की थी, 26 रुपीस की। और लास्ट महीने का जो मेरा पे आउट निकला है वो 1,38,565 रुपए। एक टारगेट हमने अपने टीम के लिए लिया है, एक संकल्प लिया है, दिसंबर 2020 तक मैं अपने टीम में 100 से भी ज्यादा लोगों को उनकी मनपसंद कार दिलाने वाला हूं। ये मेरा संकल्प है, संकल्प लिया, इसको पूरा करके रहूंगा। दोस्तों, अगर आप भी इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो इसका सीक्रेट क्या है? हमें अपने अपलाइन की बात को 100% फॉलो करना चाहिए, उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो लोग अपलाइन की बात में दिमाग लगाते हैं वो हमेशा लाइफ में पीछे रहते हैं। ये सक्सेस मिली है, इसमें एक ही राज है। जैसे अपलाइन ने कहा था, मेरे 100% कोशिश की एज इट इज पालन करने की। जो लोग दिमाग लगाते हैं उनकी क्या हालत होती है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से शेयर करना चाहूंगा। एक ट्रेन चलती है मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो एक शख्स था जिसने दिमाग लगाया। वो ट्रेन खचाखच, जनरल बोगी कैसे भरी होती है, खचाखच होती है, अंदर जाने तक जगह नहीं थी। उसने दिमाग लगाया कि चलो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति के पास जाके बोलता है कि ट्रेन के डब्बे में सांप घुस गया, सांप 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 सांप। जैसे ही सांप का पता चला, सारे लोग उस डब्बे में से दौड़ के बाहर आ गए और भाई साहब गए चद्दर ओढ़ के एकदम सो गए रात के टाइम। दिमाग लगाया, खुश हो गया वो कि यार दिमाग अपना काम कर गए। ये लोग फालतू में इतने धक्के खा रहे थे और मेरे अपना दिमाग ने देखो कितना बेहतरीन काम किया। कभी कभी हमें भी लगता है ना कि अपलाइन अपने को बहुत लंबा रास्ता बता रहा है, अपना शॉर्टकट में काम हो गया लगता है। उसका नतीजा सुनो क्या होता है। ओढ़ के सो गया। सुबह झाड़ू लगाने वाली जो आई उसने बोला कि उठो भाई साहब। तो बोलते क्या अहमदाबाद आ गया? नहीं। तो क्या ये मुंबई है? तो क्या ट्रेन चली नहीं? ट्रेन तो चली, लेकिन इसमें सांप घुस गए, इसलिए डब्बा यही काट दिया गया। तो आप भी अगर अपना दिमाग लगा के शॉर्टकट करोगे तो आपका भी डब्बा वही रह जाएगा। लेकिन इस बिजनेस की क्या ताकत है, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? अगर आप मुझसे पूछते हो कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी माँ गोदी में उसको लेके कहती है, मेरा ये राजा बेटा, मेरा ये लाल बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। यस या नो? लेकिन क्या हमने उस माँ के विश्वास के ऊपर खरे उतरे? ये बिजनेस, ये वेस्टीज
आपकी माँ के विश्वास को बरकरार रख सकता है, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। एक छोटी सी किस्सा है जो मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है। मैं कहीं गया था प्लान दिखाने के लिए और किसी प्रोस्पेक्ट का वेट कर रहा था। वहां पे स्कूल था, स्कूल में बच्चे एंट्री कर रहे थे। एक बच्चा आता है जिसके पापा उसको बाइक से छोड़ के जाते हैं और दूसरा लड़का आता है जिसके पापा उसको कार में छोड़ के जाते हैं। जो कार वाला आता है वो कहता है कि देख मेरे पापा के पास कितनी अच्छी कार है। इस बात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने इस बात को समझा तो। वो जो बाइक से उतरा बच्चा कहता है देखना एक दिन मेरे पापा तेरे पापा से भी बड़ी कार लेके आएंगे। कितना विश्वास होता है उस बच्चे को हमारे ऊपर। अपने अंदर एक ड्रीम बना के देखो, एक सपना बना के देखो। मुश्किलें आएंगी, 100% आएगी, लेकिन हमें चलते रहना है। एक विश्वास में आपको दिलाता हूं, हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने के लिए आए। हमारे भाग्य में कामयाबी है, लेकिन कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस का आपके लिए क्या महत्व है। जो लोग मना करते हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज को मना कर रहे हैं। एक गडरिया यानी कि जो गधे का मालिक है, वो गधे को लेके जा रहा था रोड से। उसको एक खूबसूरत सा पत्थर, कांच का टुकड़ा दिखा। उसने देखा कि बहुत खूबसूरत पत्थर है। उसने एक धागे से उस गधे के गले में बांध दिया कि खूबसूरत दिखेगा। सामने से एक बनिया चल के आ रहा था, वो पारखी था। उसने देखा कि इस गधे के गले में डायमंड, बेशकीमती डायमंड। उसने सोचा कि गधे का मालिक है, इसको कुछ पता नहीं, और वास्तव में उसको पता था भी नहीं। उसने पूछा उस गधे के मालिक से कि क्या ये चीज है, तो बोले कि नहीं, कांच का टुकड़ा है, मुझे अच्छा दिखा इसलिए मैंने इसके गले में डाल दिया। बेचना चाहोगे? नहीं। बोला बेचना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ठीक ठाक कीमत मिल जाए तो मैं तो दे दूंगा, मैंने वैसे ही उठाया। कितने में दोगे? तो 100 रुपए मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। वो बोलता नहीं, 100 नहीं, 50 रुपए दूंगा। बनिया था ना। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक जौहरी आया। उसने देखा कि गधे के गले में बेशकीमती डायमंड है। उसने भी उससे बात की कि ये पत्थर है, क्या है, बेचना चाहोगे? बोले कि हाँ, बेचने का मूड तो नहीं, लेकिन 100 रुपए मिले तो मैं आपको दे दूंगा। उसने बोला ये लो 500 का नोट और दे दो। वो जौहरी उस हीरे को ले जाता है। 5 मिनट आगे जाने के बाद वो बनिया सोचता है कि करोड़ों रुपए का है, क्या फर्क पड़ता है, मैं वापस 100 रुपए में जाके ले लेता हूँ। वापस दौड़ा दौड़ा जाता है उसके पास और उसको कहता है कि ये पत्थर मुझे, ये 100 रुपए ले लो और ये दे दो। उसका मालिक कहता है कि नहीं, मैंने इसको बेच दिया है 500 रुपए में। जवाब सुनिएगा साहब ध्यान से। उसने कहा मैंने इसको बेच दिया है। वो बनिया उस गधे के मालिक को कहता है कितना मूर्ख आदमी है कि तूने वो करोड़ों रुपए का हीरा 500 रुपए में बेच दिया। उसके मालिक का जवाब था कि मुझे तो पता नहीं था कि ये बेशकीमती करोड़ों रुपए का हीरा है। तू कितना महामूर्ख है, तेरे को तो 100 में मिलता था, तूने तो वो भी नहीं लिया। अरे जो लोग इस बिजनेस को मना करते हैं उनको नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमको पता है ये क्या है। बेशकीमती रतन हमारे हाथ में आया है। कुछ मूर्ख लोगों की वजह से हमें अपने हाथ से ये बेशकीमती रतन नहीं जाने देना है। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.